हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 12 है, उसके एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन थर्ड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, इन अ फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर ऑनवर्ड्स, gold, red, blue, black and white. The diameter of the region presenting gold score is 21 cm and each of the other band is 10.5 cm wide. देखिए, यहाँ पर एक आर्चरी रीजन आपको दिया हुआ है टारगेट, उसमें मार्क करने हैं उसके 5 रीजन है, 1 2 3 4 5 इस तरह से, और वो रीजन इस तरह से कलर वाइज हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज 3 रीजन, 4 रीजन एंड 5 रीजन। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्कोरिंग रीजन, कि हर रीजन का स्कोर कितना है आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम गोल्ड रीजन से शुरू करते हैं। गोल्ड रीजन का डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ रीजन गोल्ड इज 21 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस इसकी होगी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद करूंगी, इसको बहुत ध्यान देने वाली बात है। रेडियस ऑफ अ गोल्ड रीजन इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, देखिए इस तरह से, गोल्ड की रेडियस आपकी रेडियस होगी 10.5 सेंटीमीटर, बिकॉज कर दिखाने की आई डोंट थिंक जो आपकी नीड है, क्योंकि 21 को हम अगर डायमीटर है 21 का हाफ करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें सारे जितने भी रीजन है, अब उन सब की पहले हम रेडियस ही निकाल लेते हैं, जिससे हम उनका रीजन का एरिया निकालने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, अब मैं निकालती हूँ रेड रीजन का रेडियस। रेड रीजन की रेडियस को मैं R1 बोलूँगी। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर आपका सेंटर है, ये हुआ 10.5 और ये इसकी विड्थ है जो भी है 10.5 है, ये आपका रेड रीजन है ना। तो यहाँ से लेकर रेड रीजन की रेडियस कितनी हो गई, अगर ये R है, ये भी 10.5 है ना, तो ये रेडियस कितनी हो गई, देखिए ये हो गई 10.5 गोल्ड रीजन की रेडियस और प्लस 10.5 इसकी विड्थ है। देखो, ईच बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। देखिए 10.5 और 10.5। ठीक है, तो इसको मैं 10.5 को प्लस ना करके मैं अगर इसे 2R लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये भी मैंने लिख दी R। रेडियस, गोल्ड रीजन की रेडियस इतनी थी तो एक R थी तो मैंने 1R लिखा, यहाँ पर दो 10.5 थे तो मैंने 2R कर दिया। ईजी है मेरे लिए। तो चलिए अब इसी तरह से हम ब्लू रीजन की रेडियस निकालते हैं। देखिए, ब्लू रीजन थर्ड रीजन है हमारा, ब्लू थर्ड रीजन है, तो देखो 10.5, ये भी 10.5 और अब ब्लू रीजन की विड्थ भी 10.5 है। तो इसका मतलब इसकी रेडियस अगर मैं R2 मानूं तो ये 10.5 गोल्ड रीजन की रेडियस, 10.5 ये हो गई विड्थ हमारी रेड रीजन की, और अगेन 10.5 ये विड्थ हो गई आपकी ब्लू रीजन की। तो कितने R बन गए, 3R बन गए यहाँ पर। तो मतलब जो R2 है वो 3R के इक्वल आ गई। आप इन्हें कैलकुलेट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ये इजी वे है, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। R1 जो हमारी रेडियस रीजन रेड की जो आपकी रेडियस है वो हम R1 भी लिख सकते हैं, या उसे इन द फॉर्म ऑफ 2R भी लिख सकते हैं आप, या आप इन दोनों को प्लस करके 21 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स अप टू यू। ठीक है, अब चलिए ब्लैक में चलते हैं। ब्लैक की रीजन की रेडियस है R3 कर लेते हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई गोल्ड की, फिर विड्थ आई रेड की, फिर विड्थ आई ब्लू की, और ब्लैक की भी विड्थ आएगी। तो कितना हुआ, 1 2 3 4, मैं इसे 4R लिख सकती हूँ ना इजीली। इसी तरह से मैं जो वाइट की विड्थ है वो है R4, जिसको मैं गोल्ड, ये विड्थ हुई रेड की, ये विड्थ आई ब्लू की, और ये आई ब्लैक की, और ये आ गई वाइट की, जिसको मैं 5R बोल सकती हूँ। तो देखिए, R तो R ही है,
मगर उसकी वैल्यू आर की वैल्यू 10.5 है। R1 को मैं 2R की तरह भी लिख सकती हूँ, जिसकी वैल्यू है 10.5 को 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 10.5 भी हो सकता है। R2 आपका 3R मतलब 3 टाइम्स मल्टी आपकी 10.5। तो आपको ये क्लियर हो गया इतना। अब आपके पास हर रीजन की रेडियस आ गई, गोल्ड, ब्लू, ब्लैक और इन सब की रेडियस आ गई आपके पास। इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस आई 2R, 3R, 4R एंड दिस इज 5R। ये आ गई इनकी सबकी रेडियस, हर रीजन की रेडियस आ गई है आपके पास, ठीक है। और R की वैल्यू है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे करते हैं। अब हम एरिया निकालते हैं रीजन का। तो सबसे पहले जैसे कि हम निकालेंगे गोल्ड रीजन का एरिया ऑफ गोल्ड रीजन का एरिया निकालते हैं, वो क्या होगा, पाई R स्क्वायर। पाई आपका है 22/7, 10.5 इंटू 10.5, भाई रेडियस 10.5 है ना R। सो ये आप कैलकुलेट करिए, कट गया 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 3.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया पाई R स्क्वायर, आपका गोल्ड रीजन का एरिया आ गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, गोल्ड रीजन का एरिया तो पूरा सर्कल में था, बहुत अच्छे से था, बड़े अच्छे से कर लिया हमने। हमें अब जो निकालना है वो निकालना है रेड रीजन। रेड रीजन ये है केवल दिस वन, ये देखो इतना, ये है, ये रेड रीजन है। हमें इसका एरिया निकालना है बस। किस फॉर्म में है ये, एक रिंग की फॉर्म में है ना, रिंग की फॉर्म में। हमें ये एरिया तो निकाल चुके हैं, बस हमें ये एरिया निकालना है। तो ये रिंग की फॉर्म में है और ये हमें निकलेगा कैसे कि हम रेड रीजन के एरिया में से माइनस कर दें गोल्ड रीजन का एरिया, तो हमारे पास ये रिंग का एरिया आ जाएगा जो रेड रीजन है, ठीक है। तो मैं एरिया निकालूंगी अब रेड का एरिया, वो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे अब इस चीज को। उसका एरिया होगा एरिया ऑफ पाई, रेड का एरिया ऑफ रेड का ले रही हूं पाई, और R कौन सी लेगी, रेड के लिए रेडियस है R1 का स्क्वायर माइनस पाई R का स्क्वायर, यही होगा, है ना भाई। रिंग का एरिया किस तरह से होगा, पहले रेड के एरिया में से मैं गोल्ड का एरिया माइनस करूंगी तो ये वाला एरिया आ जाएगा जिसे मैंने लाइनें लगाई हैं। सो अब इसके लिए मैं इसे दोबारा से क्या लिख सकती हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। मैं इसे लिख सकती हूं पाई R1 की प्लेस पर मैं क्या रख सकती हूँ, R1 की प्लेस में मैं 2R रख सकती हूँ, मेरे लिए इजी है बहुत, है ना। तो मैंने R1 के प्लेस पे 2R रख दिया और उसका कर दिया स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसका देखिए 4, ये पाई तो एज इट इज 4 पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। 4 को आगे लिख दीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, इसको मैं क्या ले सकती हूँ, देखो ये, अब देखो दोनों R एक जैसी हो गई, अब मैं इसे माइनस कर सकती हूँ, तो ये आ गया 3 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात देखिए, अपनी कैलकुलेशन को हमें इजी करना है। पाई R स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये रही। तो क्यों ना मैं केवल 3 की मल्टीप्लाई 346.5 से कर दूं, भाई मल्टीप्लाई तो करना है और मुझे वो आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन की है ओनली। मेरे पास रेड का रीजन का एरिया आ गया। बॉक्स में बंद करते जाइए जो जो रीजन के एरिया निकलते जाते हैं आपके, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं एरिया ऑफ रीजन ब्लू रीजन का करते हैं। चलिए ये एरिया हुआ हमारा ब्लू का, यहाँ से लेके थर्ड सर्कल जो है ब्लू के एरिया तक, ब्लू थर्ड सर्कल तक का, ये इसकी रेडियस क्या होगी, पाई R। ब्लू का एरिया क्या है, पाई R स्क्वायर माइनस, अब देखिए हमें इसमें माइनस क्या करना है, इसमें से हमें पूरा रेड का माइनस करना है, और रेड में थोड़ा सा गोल्ड भी आता है, तो मुझे पूरे रेड की रेडियस लेनी पड़ेगी। मीन्स पाई, और रेड की रेडियस कितनी है, R1 का स्क्वायर
अब मैं यहाँ पर R2 और R1 के स्क्वायर में वैल्यू रख दूंगी। पाई मैंने ऐसे ही रखा। R2 के प्लेस पर क्या रखूंगी, देखो R2 के प्लेस पर 3R रख सकती हूँ, और इसके प्लेस पर R1 के प्लेस पर मैं 2R रख सकती हूँ, 2R स्क्वायर। ये आपका हो गया पाई 9 पाई R स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर। तो देखिए कितना इजी हो गया, 5 पाई R स्क्वायर, और मीन्स हम पाई R स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो मीन्स 5 मल्टीप्लाई 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रीज़न आया आपका ब्लू। ठीक है, ये आपका ब्लू रीज़न आ गया है। चलिए अब हम करेंगे अपना ब्लू के बाद नेक्स्ट रीज़न करते हैं ब्लैक। ब्लैक रीज़न पर चलते हैं। एरिया ऑफ ब्लैक रीज़न। अब ध्यान से देखेंगे, ब्लैक रीज़न हमारा 4th रीज़न है। सो मीन्स 4 के लिए आपकी रेडियस है 4R, ये याद रखिएगा। ब्लैक रीज़न के लिए रेडियस है आपकी पाई R3। ठीक है, ब्लैक के लिए आपकी क्या होती है, R3 स्क्वायर माइनस पाई, कौन सा एरिया माइनस करना है, मुझे ब्लू वाला माइनस करना है, पाई R2 स्क्वायर वाला मुझे माइनस करना होगा। मैं कैसे लिख सकती हूँ, R3 के प्लेस पर रखूंगी मैं 4R, और R2 के प्लेस पर रखूंगी मैं 3R। ठीक है, यह आपका हो गया 16 पाई R स्क्वायर माइनस 9 पाई R स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 7 पाई R स्क्वायर। 7 पाई R स्क्वायर मीन्स पाई R स्क्वायर की वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, दिस इज 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से अब हम एरिया निकाल लेंगे वाइट का, जो लास्ट एरिया है। वाइट का एरिया की रेडियस है पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई 4 से पहले R3 का स्क्वायर। वाइट रीजन में से ब्लैक रीजन को माइनस करना, तो मीन्स वाइट रीजन की रेडियस R4 है, तो R4 स्क्वायर माइनस ब्लैक रीजन की रेडियस है R3 उसके स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, देखिए 4R के प्लेस पे रखूंगी मैं 5R, एंड R3 के प्लेस पे रखूंगी मैं 4R। ये हुआ आपका 25 पाई R स्क्वायर, एंड ये हुआ 16 पाई R स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, माइनस कीजिए 25 एंड 16 पाई R स्क्वायर, इट इज़ योर 9 पाई R स्क्वायर, मीन्स 9 मल्टीप्लाई 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका आंसर आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया ब्लैक, और ये आपका वाइट रीजन। तो देखिए क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, बस मल्टीप्लाई करनी है थोड़ी सी। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग से चलें, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन कितनी बड़ी होगी ये आप खुद भी देख सकते हैं कि कितना बड़े बड़े आपके आंसर आ रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग से चलना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू।